सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम विपुलपाण्डेयः। अहं संस्कृतविद्यालयतः उरै संस्कृतपाठशालातः प्रपठ्य अत्र भवतां समक्षे समुपस्थितोऽस्मि। मदीयाः गुरुवर्याः परमादरणीयाः डॉक्टर पूर्णेन्दुमिश्रमहाभागाः वर्तन्ते। सर्वप्रथमं यत्कृपामृतसंसिक्तो विभाति ज्ञानपादपः श्रीपूर्णेन्दुमिश्रमहाभागं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। तेषां चरणकमलयोः पौनः पुण्येन नतधतिः समर्पयामि, प्रणतचतिञ्च समर्पयामि। आज हम लोग किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में ग्रंथ उपनिबद्ध किया गया है महाकवि भारवी जी के द्वारा, उस ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि भारवी के बाल्यकाल का नाम दामोदर था। इनके पिता का नाम श्रीधर नारायण स्वामी था और माता का नाम सुशीला था। इनकी पत्नी का नाम रसिका और रसिकवती था। इन्होंने 18 सर्गों में किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ की रचना की। किरातार्जुनीयम के बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। कौरव और पांडवों में परस्पर द्यूतक क्रीड़ा होती है। द्यूत क्रीड़ा में छल छद्म के द्वारा कौरव पांडवों से जीत जाते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। राजा युधिष्ठिर वन में वास करते हुए कुरु देश की प्रजा की परिस्थिति वृत्तांत को जानने के लिए एक वनेचर को भेजते हैं। वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में जाता है और वहाँ की राज्य की स्थिति परिस्थिति को जानने के उपरांत आता है और वहाँ की स्थिति को यथाक्रम राजा युधिष्ठिर जी के समक्ष प्रतिनिवेदित करता है। इस ग्रंथ का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। ग्रंथ मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर महाकवि भारवी जी ने श्रियः पद का संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रतिरूपण कर रहे हैं। आइए हम लोग इस ग्रंथ की भाषा में ही ग्रंथ का आनंद लेते हैं, क्योंकि ग्रंथ ग्रथित ग्रंथी नाम उद्ग्रंथने एव आनंदम अवाप्नुवन्ति काव्यरस रसिकाः। ग्रंथनिष्ठ ग्रंथियों का विभेदन करने में ही, हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसा कहा करते थे कि ग्रंथनिष्ठ ग्रंथियों का विभेदन करने में ही परमानंद प्रतीत होता है काव्य रसिकों को। इसलिए जो काव्य पिपासु हैं, काव्य के प्रति जिनकी निष्ठा है, ऐसे काव्य पिपासुओं के समक्ष जब तक ग्रंथनिष्ठ ग्रंथियों का विभेदन न किया जाए तब तक उनको आनंद नहीं आता है। इसलिए आनंद प्रवर्षित हो, इसलिए आज हम इस महत्तर ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम श्लोक का निरूपण करते हुए भारवी जी कहते हैं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अर्थात कुरूणामधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम वनेचरम अयुङ्क्त वर्णलिंगी सह वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कहने का अभिप्राय है कि श्रियः माने होती है लक्ष्मी। श्रियः लक्ष्मी या फिर ऐश्वर्य। कुरूणाम कुरु देश, कुरु नामकः कश्चन देश विशेषः, तो कुरु नाम का देश विशेष है। वहाँ पर वहाँ की स्थिति, वहाँ की ऐश्वर्य को श्री माने लक्ष्मी को जानने के लिए अधिपः, उस राजा की अधिपः अधिकृत जनान पाति। अधिकृताः राज्याश्रिताः जनाः जनान पाति। जनाः न कहकर जनान कहिए तो अत्यंत उचित होगा। तो कुरु देश के राजा की राजलक्ष्मी या फिर ऐश्वर्य को और पालिनीम
पालन प्रकारवतीम अर्थात पालन करने वाले, प्रजासु प्रजा के विषय में, वृत्तिम अर्थात प्रजाओं की वृत्ति जो व्यवहार है, उनके क्या आचरण है, प्रजा की क्या स्थिति परिस्थिति है, इस स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए वेदितुम, विदज्ञाने धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो वेदितुम ज्ञातुम। अयुंक्त, अयुंक्त यह युदिर योगे धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अयुंक्त इस पद की सिद्धि होती है। तो अयुंक्त का मतलब होता है नियुक्त किया था। कहने का अभिप्राय यह है, प्रथम पंक्ति का आशय यह निकला कि कुरु प्रदेश के जो राजा हैं दुर्योधन, उनकी शासन प्रणाली कैसी है, वर्तमान में उनके राज्य में राज्य स्थिति कैसी है, प्रजा की वृत्ति व्यवहार आचरण कैसा है, इसको जानने के लिए जो दूत को भेजा जा रहा है, तो वह दूत कैसा है? बोले सह वर्णलिंगी, वर्णलिंगी, वर्णम चिन्हम लिंगम अस्याह अस्तिति वर्णलिंगी, वर्णाद ब्रह्मचारिणी एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा इन्हीं प्रत्यय का विधान होता है। तो वर्णलिंगी होता है ब्रह्मचारी। विदितः, विदितः यहाँ पर विद ज्ञाने धातु से ईटागम होता है और अक्ता प्रत्यय होता है, तो विदितः यह प्रयोग सिद्ध होता है। क्षमाययौ, विदितः क्षमाययौ, विदितः माने जानने के उपरांत, विदितः जाना, और क्षमाययौ फिर आया। युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः, द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरम समाययौ, द्वैतवन में वह वनेचर युधिष्ठिर जी के पास समाययौ माने आया। दोस्तों इसमें श्रियः, श्रियः यह षष्ठ्यंत पद है, कुरुणाम षष्ठी बहुवचनांत है और अधिपस्य षष्ठी एक वचन है, पालिनी द्वितीय एक वचन है, प्रजासु सप्तमी एक वचन है, वृत्तिम यह द्वितीय एक वचन है, यम द्वितीय एक वचन है, अयुंक्त लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है, धातु रूप है क्रिया। और वेदितुम, विद ज्ञाने धातु से तुमुन प्रत्यय का विधान होता है, इटागम हो जाता है तो वेदितुम बन जाता है। सह, सह और तद शब्द से सह बनता है, आपको पता ही है। और वर्णलिंगी, वर्णलिंगी में इन्हीं प्रत्यय है, वर्णलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। विदितः, विद ज्ञाने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और इटागम हो जाता है तो विदितः बन जाता है। समाययौ, श्रम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक या गति प्रापणयो धातु के द्वारा, या कहिए श्रम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक या गति प्रापणयो धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ययौ रूप बनता है और उपसर्ग लग गए तो समाययौ बन गया। युधे स्थिरम युधिष्ठिरम सप्तमी तत्पुरुष समास है। द्वैतवने द्वैचन चचद द्वितमेव द्वैतम द्वे गते यस्मात् तद द्वैतम अद्वैतमेव द्वैतम अद्वैतं च तद वनम द्वैतवनम। और वनेचरः, वनेचरतिथि वनेचरः, वन उपपद रहते चर गति भक्षण जो इस धातु से टा प्रत्यय का विधान होता है, तो वनेचरः यह पद निष्पन्न होता है। आज मैंने जो आप लोगों के समक्ष प्रतिनिवेदित किया, ये सब परमादरणीय अत्यंत अर्हनीय आचार्य डॉक्टर पूर्णेंदु मिश्र जी की अनुकंपा और उन्हीं का आशीर्वाद जो मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ बोल पा रहा हूँ। आज हम लोगों ने किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक मंगलाचरण के बारे में जाना, कल हम द्वितीय श्लोक के बारे में जानेंगे। अस्तु तर्हि सर्वेभ्यो नमो नमः, नमांसि।